डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ह्यूमन में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है। आपको मालूम है ह्यूमंस में होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि जब भी हम कोई सॉलिड फूड लेते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, फर्दर वो ब्रोकन हो जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, इसीलिए हम लोग उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये 5 स्टेप होता है, तो हम लोग आज पहला स्टेप और दूसरा स्टेप पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। जब आप माउथ में खाना ले जाते हो तो पहला फंक्शन जो माउथ का होता है कि वो उसे चिबाता है। मुंह क्या करता है? खाने को चिबाता है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में चिबाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेस्टिकेशन। क्या बोलते हैं? च्यूइंग प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेस्टिकेशन। जब ये मेस्टिकेशन करता है तो आप देखते हो कि धीरे धीरे खाना थोड़ा मीठा लगने लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारे जो सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो वहाँ पर सैलिवा छोड़ते हैं, लार छोड़ते हैं मुंह के अंदर, जिससे कि वो खाने में मिल जाता है बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और जिससे क्या होता है कि खाना थोड़ा मीठा भी लगने लगता है और बहुत छोटे छोटे टुकड़े में हो जाता है, और फिर वो धीरे धीरे आपका माउथ से वो ऑसोफेगस में चला जाता है। तो माउथ का क्या काम होता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और सेलिवरी ग्लैंड से लार निकालना, जो कि खाने में मिलकर के भोजन को और छोटा करता है और आसानी से वो गले के अंदर चला जाता है, यानी ऑसोफेगस में चला जाता है। माउथ का एक और दूसरा काम होता है, जिससे आप बात करते हो, गाना गाते हो, है ना। तो माउथ अगर नहीं रहेगा तो खाना छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ेगा, और डाइजेस्टिव ग्लैंड उसको महीन और नहीं बनाएगा, क्योंकि वो लार सेलिवा निकालता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है इंजेशन। इंजेशन कहाँ होता है? माउथ में। माउथ में क्या होता है? बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? सैलिवरी ग्लैंड से निकलते हैं, जो कि खाने को मदद करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, और अच्छे से वो निगलने में मदद करता है। वो कहाँ जाता है? माउथ से ऑसोफेगस में चला जाता है। उसके बाद आता है टीथ। उसके बाद से माउथ में क्या होता है कि आपने देखा होगा टीथ होता है। टीथ का काम होता है बाइट करना और च्यू करना, और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में ग्राइंड करना और कट करना। इससे क्या होता है कि खाना और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो हमारे बॉडी में 4 तरह के टीथ होते हैं: इंसाइजर, केनाइंस, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 तरह के टीथ होते हैं। ये अलग अलग जिस तरह का उस फीडिंग हैबिट होता है उस तरह के दांत होंगे। जैसे कि कार्निवोरस में केनाइन टीथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, और बाकी सब में प्री मोलर, इंसाइज़र और मोलर। तो ये 4 तरह के टीथ जो हैं ये हमारे माउथ के अंदर रहते हैं, जो कि खाने को और अच्छे से ग्राइंड करते हैं। तो ये आप पिक्चर देख रहे हो, इसमें इंसाइज़र है, केनाइन है, मोलर है, और एक और होता है प्री मोलर। इंसाइजर टीथ जो होता है वो हमारे माउथ में सबसे आगे वाले जो दांत होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंसाइजर। ये सीसर शेप्ड का होता है, और इसका काम होता है सिर्फ बाइटिंग और करना। जैसे आप टॉफ़ी या कोई चीज़ भी काटते हो तो आप आगे के दांत से काटते हो, तो उसको बाइटिंग और कटिंग फूड। उसके बाद जो केनाइन टीथ होता है वो जो होता है वो बहुत पॉइंटेड होता है, बहुत नुकीला होता है, और कार्निवोरस एनिमल्स में होता है। ये चीड़ फाड़ करने के काम आता है। प्रीमोलर जो होता है वो चपटा होता है, और जो सबसे साइड में होता है, जो कोई भी चीज़ को ग्राइंड करना हो छोटे छोटे टुकड़े में तो प्री मोलर ही करता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा दांत के बारे में जान लें, यानी ह्यूमन टूथ के बारे में। तो ह्यूमन टीथ जो होता है वो एक कवरिंग, उसके ऊपर एक कोटेड होता है इनेमल, जो कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी का, इनेमल। और इनेमल के ठीक नीचे जो पार्ट होता है उसे हम लोग डेंटाइन कहते हैं, और जो कि बहुत सॉफ्ट होता है। यानी जो हार्ड पार्ट होता है उसे हम लोग इनेमल कहते हैं, और जो डेंटाइन होता है उसे हम लोग सॉफ्ट पार्ट कहते हैं। ये इनेमल के नीचे होता है। और दांत के बीच वाले पोर्शन को पल्प कहते हैं, जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स और नर्व्स रहते हैं। और ये जो हम लोग के बॉडी में दांत जो है वो 2 तरह का निकलता है, एक परमानेंट टीथ और एक टेम्पररी टीथ। तो मिल्क टीथ जो होता है वो छोटे बच्चों में निकलता है। छोटे बच्चों में जब वो बच्चे 5 साल के होते हैं तो वो सारा मिल्क टीथ टूट जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं दूध का दांत। और उसके बाद जो है परमानेंट टीथ निकलता है, जो कि बहुत दिनों तक रहता है। टीथ जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, इसलिए हमें अपने दांतों की अच्छी से देखभाल करनी चाहिए, ताकि वो टूथ डीके नहीं हो, उसकी कैविटीज़ नहीं उसमें ख़राब हो, और टूथ एनिमल जो होता है, जो कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, वो ख़राब नहीं हो। टूथ डीके जनरली बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है,
ताकि खाना जो हम खाते हैं तो वो दांतों के बीच में फंस जाता है, जिससे कि बहुत बदबूदार मुंह महकता है और एक बहुत बदबूदार चीज़ बॉडी में दांत के अंदर फैल जाती है, जिसे हम लोग प्लेग कहते हैं, जो कि गम्स और टीथ के बीच में फंस जाता है। और इसमें बैक्टीरिया क्या करता है, शुगर को एसिड में चेंज कर देता है, जिससे कि हमारा जो इनेमल है वो सड़ जाता है। सड़ने से मुंह हमेशा महकता रहता है, टूथ डिके का प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए हमें सुबह शाम ब्रश करना चाहिए और दांतों की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। बच्चों में जो टीथ निकलती है उसे हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं, जो कि कितना होता है, 20 मिल्क टीथ होता है। लेकिन जब आगे बढ़ जाता है आदमी, एज ज़्यादा हो जाता है, तो फिर 32 दांत होता है। इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं, 32 भी बोलते हैं ना, कि 32 दांत होता है। तो ये अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों में ही दांत रहता है। तो जो चौवा होता है, विजडम टीथ, वो सबसे लास्ट में होता है, जिसे कि हम लोग प्रीमोलर कहते हैं। तो और ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए कि ये टूथ जो है वो, उसको हमें सड़ने से बचाना है। उसे हमें ब्रश, हमेशा ब्रशिंग ऑफ टीथ जो है वो बहुत नेसेसरी है। हमें सुबह शाम ब्रश करना है और अच्छे अच्छे पेस्ट को यूज़ करना है, ताकि हमारा दांत कभी भी सड़े नहीं। ज़्यादा हमें स्टिकी और चॉकलेट वगैरह नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने ये पढ़ा कि माउथ जो है वो बहुत हेल्पफुल है। माउथ के अंदर टीथ होते हैं। माउथ में जो है वो खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है, और दांत उसको हेल्प करता है, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। फिर वो सारा खाना स्वेलो हो जाता है ऑसोफेगस में। तो आगे क्या होता है वो हम आपको कल बताएंगे। तो आज के क्लास में मोस्टली हम लोगों ने पढ़ा, टीथ के बारे में पढ़ा। 4 तरह के टीथ होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, और हम लोगों ने इंजेक्शन पढ़ा। और कल हम अब आपको डाइजेशन पढ़ाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा ये क्लास तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल हम मिलते हैं।